हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बेसिक्स। राइट कि नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली होती क्या है, व्हाट एंड व्हाई, ये दोनों चीजें देखेंगे और इसके सब पार्ट्स देखेंगे। हम कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट बेसिकली। तो गाइस, नेटवर्क सिक्योरिटी सबसे पहले जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? एज द नेम इंप्लाइज, नेटवर्क को सिक्योर करना है, यही मीनिंग हुआ ना लिटरली। तो क्या है हमारे पास, जैसे सेंडर है और रिसीवर है। जब इसने, मान लीजिए इनके बीच एक ट्रांसमिशन मीडिया है और सेंडर एक मैसेज सेंड करता है रिसीवर को। वो मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग कैन बी देयर, मल्टीमीडिया कैन बी देयर, राइट। सो जब सेंडर को रिसीवर ने या रिसीवर को सेंडर ने, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है ये, जब डेटा भेजा, मान लीजिए एक तरफ डेटा जा रहा है, हम पढ़ते हैं कि उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ जी डेटा रिसीव हो गया। तो अब इशू क्या है, इस ट्रांसमिशन मीडिया में, ये ट्रांसमिशन मीडिया एक रूम से दूसरे रूम तक भी हो सकता है, ये ट्रांसमिशन मीडिया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। अब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मान लीजिए मैं गूगल एक्सेस करता हूं या अमेजोन एक्सेस करता हूं, और उनका जो हेडक्वार्टर है, जहां जिस सर्वर को मैं एक्सेस कर रहा हूं, मे बी वो 15 हॉप्स के बाद, 15 राउटर्स के बाद मैं गूगल यूएस से कनेक्ट हो जाऊं, या सम 10 हॉप्स के बाद मैं गूगल इंडिया से कनेक्ट हो जाऊं। हॉप्स मीनिंग राउटर्स। तो जो इतना लंबा डिस्टेंस है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है डेटा को सेंड और रिसीव करने का। तो यहां पे कहीं भी कोई ना कोई इंट्रूडर बैठा हो सकता है इस ट्रांसमिशन मीडिया को सेंस करने के लिए, वेदर वायर्ड, उसने वायर लगाई हो, या वायरलेस हो। मे बी ट्रांसमिशन मीडिया भी वायरलेस हो सकता है, राइट। सो इस इंट्रूडर से अपने डेटा को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या जरूरत है, डेटा को बचाना क्यों है? पहली बात तो गाइस, हमने लीकेज से बचाना है, जिसे डेटा ब्रीच बोलते हैं, ठीक है, कि डेटा लीक ना हो सके। डेटा लीक ट्रांसमिशन मीडियम से भी किया जा सकता है। डेटा लीक, क्या पता इंट्रूडर सेंटर की साइड पे बैठा हो, क्या पता इंट्रूडर कहां बैठा हो, जहां पे इंट्रूडर बैठा है उसी हिसाब से ही सिक्योरिटी बनाई जाती है, हर लेवल पे सिक्योरिटी की जाती है। और ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि कहां पे इंट्रूडर के होने की पॉसिबिलिटी है। और मोस्ट प्रोबेबली इंट्रूडर हमेशा ट्रांसमिशन मीडिया के आसपास बैठा होता है, चाहे वो किसी एक एंड पे बैठा हो सेंडर और रिसीवर के, या इन बिटवीन कहीं भी बैठा हो। तो चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं, फायरवॉल्स लगाई जाती हैं, हनी पॉट सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे ही सर्टिफिकेशन हैं जो नेटवर्किंग फील्ड में काम आती हैं, CCNA, CCNP, CCIE, CISSP। सो ऐसे बहुत कुछ है सिक्योरिटी के लिए। बट हम यहां पे बेसिक पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इजाद कैसे हुआ, ठीक है। तो अब मैसेज जाना है सेंडर टू रिसीवर, तो रिसीवर के पास क्या पहुंचा और किससे, किसके द्वारा पहुंचाया गया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेटवर्क सिक्योरिटी के, अब मैंने वाई आपको बता दिया कि क्यों जरूरी है, हमने डाटा ब्रीच, डाटा लीक होने से बचाना है, डेटा की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेसी, क्या पता सेंडर के साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए सेंडर एक बैंक है, ठीक है, और कस्टमर को वो अपना डेटा भेज रहा है, कस्टमर है वो डाटा बैंक को भेज रहा है, मे बी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो, और मे बी ये कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, कोई सिक्योर डेटा ही जाना चाहिए, वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए या टेररिस्ट के हाथ में लगना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हर अपनी एप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया माइटी की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि हमें सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, जूम इज नॉट सिक्योर, ऐसे कहा गया। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव सिक्योर होना चाहिए। क्यों चाहिए वीडियो सिक्योरिटी? बिकॉज मे बी उस वीडियो सिक्योरिटी ऐप से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ बात करनी हो, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो, जैसे यूएस में सिक्योर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज होती है, SVTC बोलते हैं उसे, वैसे ही इंडिया को भी वैसी एक एप्लीकेशन की जरूरत है।
राइट। तो डेटा मस्ट बी सिक्योर, वहां पे वीडियो सिक्योरिटी की बात की गई, राइट। तो ऐसे ही जो कम्युनिकेशन है दैट मस्ट नॉट बी लीक्ड, और उसके साथ जो डेटा है उसको मॉडिफाई भी नहीं होना चाहिए। मतलब इंट्रूडर को अगर डेटा मिल भी गया, मान लीजिए डेटा लीक भी हो जाता है, लेकिन वो डिक्रिप्ट ना कर पाए। एक बात है कि इंट्रूडर डिक्रिप्ट ना कर पाए, एक और हो सकता है इंट्रूडर डेटा चेंज ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। अब मैं कह रहा हूं लीक भी ना हो डेटा, तो अब इसको ही मुद्दा मान लेते हैं। और एक और चीज भी हो सकती है कि जो रिसीवर है वो ये जान सके कि जो मेरा सेंडर है, जो एप्रोप्रिएट सेंडर है, मतलब जिससे मुझे डाटा मिलना चाहिए, मुझे उसी से डाटा मिला है, किसी इंट्रूडर से नहीं मिला। ठीक है, तो अब इन चारों कॉन्सेप्ट को बोलेंगे क्या? पहली बात तो डेटा लीक नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्राइवेसी। कि मैं ट्रांसमिशन मीडिया पे इतने सारे चेक पॉइंट्स लगा दूं, या ट्रांसमिशन मीडिया को इतना सिक्योर बना दूं कि मेरा डेटा लीक ना हो पाए। इंट्रूडर अगर लिसन कर भी रहा है उसे कुछ सुने ना, या अगर उसे कुछ सुने भी तो नॉइज सुने, असली डेटा ना उसे सुने। तो ये प्राइवेसी हो गई। ठीक है, उसके बाद डेटा डिक्रिप्ट ना वो कर पाए। ठीक है, और अगर मान लो डेटा मॉडिफाई ना कर पाए, अगर डेटा मॉडिफाई ही कर दिया, मान लीजिए 011 मेरा जो सेंडर है, ये सेंडिंग में 011, ओके, यहां पे कोई इंट्रूडर बैठा है, इसने क्या किया, डेटा सुन भी लिया और डेटा को मॉडिफाई कर दिया, ये बना दिया और ये भेज दिया रिसीवर के पास। तो ये रिसीवर जब डीक्रिप्ट करेगा अपने एंड पे, तो वो डीक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंडर ने किसी एनक्रिप्शन की के साथ इसे एनक्रिप्ट किया था, रिसीवर ने किसी बेस पे से सेम ही की से, मान लीजिए, या डिफरेंट की से इसे डीक्रिप्ट करेगा, तो वो डीक्रिप्ट हो ही नहीं पाएगा डाटा। तो पता चल जाएगा कि डाटा कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ है, चाहे वो इंटेंशनली मॉडिफाई किया गया हो, चाहे ट्रांसमिशन मीडिया कहीं से ब्रेक हो गया, या उसमें नॉइस किसी वजह से क्रिएट हो गई, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्लैश हो गए, कोलिजन हो गया, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से डाटा चेंज हो। सो दिस इज एन एरर्ड डेटा। ये डिटेक्ट होगा कि एरर है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो अगर ये डिटेक्ट हो गया तो रिसीवर उसे डिस्कार्ड कर देगा और सेंडर को मैसेज भेजेगा कि मुझे दोबारा डाटा भेजो, मैंने वो पार्ट डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसमें एरर था। तो ये जो डिटेक्शन का जो प्रोसेस है, ये किस बेस पे बना है, क्यों चाहिए डिटेक्शन? ताकि अगर कोई डाटा मॉडिफाई भी कर दे तो गलत डाटा रिसीवर के पास रिसीव ना हो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। ओके, या अकेला इंटीग्रिटी भी बोल देते हैं। नाउ द थर्ड पोर्शन इज, जो मैं कह रहा था कि रिसीवर और सेंडर, इनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं। इंट्रूडर का अपना मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस होगा ऑब्वियसली। तो रिसीवर के पास ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि मेरे पास जो इंटेंडेड सेंडर था, जिसने मुझे डाटा भेजना था, उसी की तरफ से मेरे पास डेटा आया है, ऑथेंटिकेट करेगा वो उसे, राइट, कि जो इंटेंडेड सेंडर है उसने ही मुझे डाटा भेजा। तो उसे क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। हम ये देखेंगे ये सारा कुछ करते कैसे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव कि मान लीजिए सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेज दिया, मान लीजिए मैंने आपको एक मेल भेज दी, उस मेल में कुछ भी गलत लिखा हुआ है और आपने आगे रिपोर्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि मुझे जी यहां से ईमेल आया और इसमें बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन जब मुझसे पूछेगी तो मैं कहूंगा जी मैंने तो ये मेल भेजा ही नहीं, राइट, मैं इनकार कर सकता हूं। तो अब क्या है, रिसीवर के पास ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि अगर उसके पास कोई भी डेटा रिसीव हो रहा है तो उस डेटा पे कुछ ऐसा सिग्नेचर हो या कोई ऐसा एड्रेस हो जो यूनिकली सेंडर को आइडेंटिफाई करे कि इसी ने भेजा, और सेंडर उसे डिनाई ना कर सके कि मैंने नहीं भेजा, राइट। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया, सीधा डेफिनेशन पूछ ली जाती है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि नॉन रेपुटेशन होता गया। नॉन रेपुटेशन सिंपल भाषा में यही होता है कि रिसीवर ये पता कर सके कि जिस सेंडर ने वो डेटा भेजा है वो, पहली बात तो वो यूनिक है, और
उस मैसेज में ऐसे सिग्नेचर्स होने चाहिए कि वो सेंडर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके एंड सेंडर उसे डिनाई ही ना कर पाए कि ये डेटा उसने नहीं भेजा। तो यूनिकली सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट सेंडर कांट डिनाई द मैसेज हैव बीन सेंट बाय हिम और हर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉन रेपुटेशन एंड नॉन रेपुटेशन हैपेंस एट द रिसीवर साइड। ओके, वैसे तो ये सारा कुछ रिसीवर साइड भी होता है, डेटा इंटीग्रिटी भी रिसीवर साइड भी चेक होगी, ऑथेंटिकेशन भी, ऑथेंटिकेट कौन करेगा, किसे करेगा, रिसीवर ऑथेंटिकेट करेगा सर सेंडर को। मान लीजिए जो मेरा सेंडर है ये एक क्लाइंट है और जो रिसीवर है ये एक सर्वर है। तो सर्वर, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि मैं रिसीवर को डाटा भेजना चाहता हूं, तो सर्वर पहले अपने टेबल में चेक करेगा कि जो रिसीवर, कोई भी रिसीवर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या जो उसका आईपी एड्रेस है या जो भी मैक एड्रेस है, जो भी उन्होंने पॉलिसी रखी है, क्या वो ऑथोराइज्ड है मुझे एक्सेस करने के लिए, सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तभी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, नहीं तो डिस्कार्ड कर देगा रिक्वेस्ट, राइट। तो ऐसे ही ऑथेंटिकेशन हुई। फिर प्राइवेसी की ट्रांसमिशन मीडिया में हमने कितने चेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, ऐसे डिफरेंट कितने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम बना सकते हैं कि अगर डेटा, या तो डेटा लीक ही ना हो, या अगर डेटा लीक हो गया तो उसे डिक्रिप्ट ना किया जा सके। तो हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या देखते हैं, आरएसए एल्गोरिथम इज अ स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम। डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का हमने एल्गोरिथम ऑलरेडी देख रखे हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, राइट। तो यही जो चार हमारी जरूरतें थी, रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को बोल देते हैं सब पार्ट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। फर्स्ट इज प्राइवेसी, सेकंड इज डेटा इंटीग्रिटी, थर्ड इज ऑथेंटिकेशन एंड फोर्थ इज नॉन रेपुटेशन। मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म बना लिया, अगर आपको कभी भी याद करना हो, PIAN, बस सिंपल PIAN याद रखिए। और जो भी एल्गोरिथम, आपको एक अंडरस्टैंडिंग और देता हूं, मान लीजिए कोई भी साइबर सिक्योरिटी का एल्गोरिथम आपके सामने रखा हुआ है, आपको नहीं पता उसमें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामीटर क्या है, आपने उस एल्गोरिथम को जब पढ़ना शुरू करना है ना, सबसे पहले आपने ये देखना है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में, कि उसमें प्राइवेसी, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, क्या ये चार फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जब भी वो आप एल्गोरिथम लिखेंगे या पढ़ेंगे, जो भी आपके सामने पढ़ा है। दुनिया का कोई भी एल्गोरिथम हो साइबर सिक्योरिटी का, पहले इन चार चीजों में आप उसकी तुलना कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक में कंपैरिजन कीजिए, क्या इन चार चीजों में कौन कौन सी वहां पे एग्जिस्ट करती है उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग और कौन सी नहीं करती, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड सेकेंडली, जहां पे ये चीजें कम होंगी, मतलब प्राइवेसी नहीं एग्जिस्ट करती जी, DAN एग्जिस्ट करता है, मतलब डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन करता है। तो अगर कोई चीज, सिंपल मैकेनिज्म है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का, कि अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो वो स्लो प्रोसेस होगा, और अगर कोई चीज सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली ये लॉजिक लगता है, अगर कोई चीज और कोई एल्गोरिथम सिंपल है, इजी टू इंप्लीमेंट है, तो वो इजी टू क्रैक भी है। ओके, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं साइबर सिक्योरिटी में। DES जैसे हमने एक एग्जांपल देखा हुआ है, वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसके ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं, राइट। गाइस, आपको ये बेसिक्स समझ आए हों, आई होप, वाई और व्हाट समझ आया हो नेटवर्क सिक्योरिटी का, और टाइप्स बेसिकली सब पार्ट समझ आए होंगे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में, राइट। थैंक यू सो मच।